कौन सा रिश्ता आपके लिए है सबसे ज़्यादा खास, सबसे ज़्यादा कीमती, जिस रिश्ते की आपको हमेशा करनी होगी कद्र? जानिए अपनी राशि के मुताबिक। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कौन सा रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, आप अपनी राशि से आज इस वीडियो में जान सकते हैं। और साथ ही आप जानेंगे कि अगर आपने अपनी लाइफ में उस रिश्ते को अच्छे से नहीं रखा, उस रिश्ते का सम्मान नहीं करा, उस रिश्ते की इज़्ज़त नहीं करी, उसका ध्यान नहीं रखा, तो आपके जीवन में किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसे कौन से उपाय हैं जिन्हें आप करके अपने इस रिश्ते को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। शुरू करते हैं और जानते हैं अपनी पहली राशि मेष राशि के लिए कौन सा रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा खास है उनके लिए। अगर आपके संबंध अपने इस रिश्ते के साथ ठीक नहीं रहते हैं तो आप एक बात ये मान लीजिए कि आपकी हेल्थ में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहेगी। कुछ ना कुछ आपकी सेहत में ऊपर नीचे लगा रहेगा, वो खराब रहेगी। बताती हूँ कि वो रिश्ता कौन सा है। परिवार के वृद्ध जैसे आपके दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। अगर इनके साथ आपने अपने संबंध को ध्यान नहीं दिया तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपको अपने दादा दादी, नाना नानी या जो वृद्ध रिश्ते हैं उनके साथ हमेशा पूरे जीवन आपको अपने रिश्ते को मधुर रखना है, उनका सम्मान करना है, उनकी इज़्ज़त करनी है और हमेशा इस रिश्ते को आपको बहुत ज़्यादा महत्व देना है अपनी लाइफ में, अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है। अब बताती हूँ कि इस रिश्ते को ठीक करने का या और बेहतर बनाने का उपाय क्या है। तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय है कि आप शिव जी की उपासना करिए। शिव जी फैमिली के देवता हैं, परिवार के देवता हैं, उनकी पूरी फैमिली है। इसलिए आप अगर शिव जी की उपासना करते हैं तो आपकी इस पूजा से आपका ये जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा और मज़बूत होता है। साथ ही आपके स्वास्थ्य की समस्याएं भी ख़त्म होती हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की, जानते हैं उनके लिए कौन सा रिश्ता है महत्वपूर्ण। तो अगर आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है वो माँ बाप का, भाई बहन का या कौन सा, तो आपके लिए अपने से छोटे लोगों का साथ, जैसे आपके छोटे भाई हो गए, छोटी बहन हो गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में। आप अपने हर खुशी में अपने छोटे भाई बहन को शामिल करिए। आप अगर वो किसी परेशानी में हैं, उनको आपकी ज़रूरत है तो आप हमेशा उनका साथ दीजिए और उनका सपोर्ट करिए। अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप अपने छोटे भाई बहन की अच्छे से मदद कर सकते हैं तो आपको हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। हमेशा उनका बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे आपका जो संबंध हैं वो आपको ठीक रखने हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो क्या होगा? अगर आप अपने छोटे भाई बहनों से मनमुटाव रखते हैं, लड़ाई झगड़ा रखते हैं, उनका ध्यान नहीं देते, उनसे गुस्सा रहते हैं, तो इसका असर आपके मेंटल स्वास्थ्य पर, दिमागी स्वास्थ्य पर पड़ेगा और आप किसी न किसी चीज़ से दिमागी तौर पे परेशान रहेंगे, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में। तो इसलिए अपनी जीवन की खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए आपको अपने छोटे भाई बहनों को बहुत ध्यान देना होगा इस रिश्ते पे। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या करें? तो आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपका ये रिश्ता और ज़्यादा मज़बूत होगा।
अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों, आपको कौन सा अपना रिश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन में, और किस रिश्ते को आपको अपना हमेशा बेहतर रखना है? तो वो रिश्ता है आपका पड़ोसियों के साथ। आपको हमेशा अपने अगल-बगल, आस-पड़ोस जो लोग रहते हैं, उनके साथ आपको अपने रिश्ते हमेशा मधुर बना के रखने हैं। उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मनमुटाव नहीं रखना है। अच्छे रिश्ते बना के रखिए अपने पड़ोसियों के साथ। अगर आप अब अच्छे रिश्ते उनके साथ आपके मान लीजिए नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उससे क्या आपके जीवन में समस्या होगी? आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। फैमिली में लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं, आपसी द्वंद्व हो सकता है, आपसी मनमुटाव हो सकता है आपके परिवारजनों के बीच में। तो अगर इससे छुटकारा चाहते हैं, तो आपको अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा पूरी लाइफ रिश्ते बेहतर रखने होंगे। अब रिश्ते को ठीक करने के लिए आप क्या करें? तो रिश्ते को ठीक करने के लिए आप भगवान कृष्ण की आराधना करें। भगवान कृष्ण की आराधना करने से आपके पड़ोसियों के साथ रिश्ते हमेशा मधुर बने रहेंगे, अच्छे बने रहेंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए वो कौन सा रिश्ता है जो जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसे उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए? और वो रिश्ता है, वैसे तो इस रिश्ते का ध्यान हर एक राशि को हमेशा रखना चाहिए, पर कर्क राशि विशेष तौर पे आपको अपने माता पिता का ध्यान पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। हमेशा उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए, कभी उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए। आ, अगर आपके माता पिता हैं, तो आपको उनकी हर ज़रूरत का आगे से आगे ध्यान देना चाहिए। अगर आप इतने काबिल हैं कि उनके लिए आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आपको उनको करना चाहिए। इससे आप का बहुत अच्छा होता है। और अगर इनके रिश्तों पर आप ना ध्यान दिया जाए, तो क्या होगा? अगर आप सपोज़ आप अपने माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं, आप उनसे झगड़ा करते हैं, मनमुटाव रहता है। कोई-कोई होते हैं जिनका पिता से नहीं बनती है, कभी-कभी माता से नहीं बन रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? तो आप भावनात्मक और मानसिक समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। आप इमोशनली और मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे जब आपके रिश्ते अब आपके माता-पिता से अच्छे नहीं होते हैं। अब अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें? तो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप भगवान शिव की आराधना करिए, शिव मंदिर जाइए, या घर पे ही अगर आपने शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो उसकी पूजा करिए। रोज़ अगर आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मंडे के मंडे आप शिव जी की पूजा ज़रूर करिए। इससे आपका माता पिता से रिलेटेड रिश्ता मजबूत होता है। अब बात करेंगे सिंह राशि के लिए। सिंह राशि वालों, आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो रिश्ता बहुत ख़ास है। आपके लिए ही नहीं, सारी राशियों के लिए। और स्पेशली आपको तो अपने इस रिश्ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और वो रिश्ता है आपके जीवन साथी का। पुरुष हो या महिला हो, आपको अपने जीवन साथी का भरपूर ध्यान देना है। हमेशा उनकी खुशी का ध्यान रखना है, उन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है, उनसे लड़ाई झगड़ा बेवजह के लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं आपको जीवन साथी के साथ। इज़्ज़त देनी है, रिस्पेक्ट करनी है अपने साथी की। और ऐसा करने से आपका जो जीवन है वो तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपका ये संबंध अच्छा ना हो, या आप इस संबंध पे ध्यान ना दें, तो क्या होगा? तो आपकी सेहत की समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है और आपको हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कोई है और लड़ाई हो गई, जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ेगा। अब इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए आप क्या करें? तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ आपको अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते, तो आप मंगलवार या शनिवार 2 दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इससे आपका ये रिश्ता मधुर होगा।
अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए फैमिली वाले रिश्ते तो हैं ही हैं, वो तो सबके इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दोस्तों और हम उम्र वालों के साथ आपका रिश्ता। आपको हमेशा अपने जो आपके जीवन के अच्छे दोस्त हैं, करीबी हैं, जो आपके सुख दुख में आपका साथ देते हैं, उन्हें आपको कभी नहीं खोना। उन्हें आपको हमेशा अपने पास सहेज के रखना है। आप अगर अपने इन रिश्तों को सहेज कर नहीं रखते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आपको आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपके जीवन में। अगर आप अपने दोस्तों का ध्यान नहीं देते हैं, अपने हम उम्र लोगों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रखते हैं, तो आपको फाइनेंशियली मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए आप क्या करें? तो इसके लिए आप श्री हरि का उपासना करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, आराधना करें। इससे आपका बहुत अच्छा होगा। साथ ही दोस्तों के साथ जब आप होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव करते हैं। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, अगर आप मुसीबत में हैं, तो सबसे पहले भले रिश्तेदार आपके काम नहीं आए, पर दोस्त हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। तो दोस्तों का हमेशा आप रिश्ते का महत्व महत्व समझिए और उसका साथ दीजिए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए कौन सा रिश्ता है बेहतर, जिस रिश्ते को आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी सहेज के रखना है? तो तुला राशि वालों, ननिहाल पक्ष के साथ आपको अपने रिश्ते हमेशा मधुर रखने हैं। अब वो नाना नानी, मामा मामी, कोई भी हो सकते हैं, जो भी हैं आपके जीवन में अभी, उनके साथ आप हमेशा अपने मधुर रिश्ते रखिए। नाना नानी हैं तो उनका ध्यान रखिए, उनके लिए कभी कभी तोहफे लेके जाइए, उन्हें खुश करिए। और अगर मामा मामी हैं तो उनकी इज़्ज़त करिए, रिस्पेक्ट करिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने इन पर ना ध्यान दिया तो आपके सर पे कर्ज़े हो सकते हैं, आपको अपयश की स्थिति पैदा हो सकती है, यानी कि समाज में आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको अपयश प्राप्त हो, आपका नाम खराब हो सकता है, कर्ज़ों से आप दब सकते हैं अगर आपने अपने ननिहाल पक्ष को इग्नोर किया या उन पर ध्यान नहीं दिया अपने रिश्ते को। अब रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें? तो अगर आप ननिहाल पक्ष के साथ अपने रिश्ते को और ज़्यादा मधुर बनाना चाहते हैं और ऐसी सिचुएशन में ना पड़ें, इसके लिए आप शनिवार को शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव के मंदिर जाइए, शनिदेव को सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ पे चढ़ाइए या शनिदेव को काले तिल चढ़ाइए, तेल चढ़ाइए। इससे आपका ये जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले, आप किस रिश्ते को बेहतर बनाएं अपने जीवन में? तो आपके लिए है कि स्त्री पक्ष के सारे रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हैं। खास तौर से आपकी माँ और आपकी बेटी का रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। आपको इनके साथ अपने रिश्ते मधुर बनाने हैं। अगर आप मेल हैं तो साथ में आपकी वाइफ। तो मेल के लिए पुरुष के लिए 3 रिश्ते, माँ, बेटी और पत्नी। और अगर आप लेडी हैं, महिला हैं, तो आपके लिए माँ और बेटी का रिश्ता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस रिश्ते पे हमेशा आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा। अगर आपने अपने इन रिश्तों पे ध्यान नहीं दिया तो आपको आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है और जीवन में आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीवन में ऐसी स्थिति ना आए तो आपको अपने इन रिश्तों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही आपको उपाय क्या करना है? आपको शनिवार को अन्न का दान करना है। अन्न का दान करने से शनिवार वाले दिन आपके ये रिश्ते और अच्छे बेहतर बनेंगे, जिससे कि आपके जो समस्याएं हैं जीवन में, आर्थिक परेशानियां हैं, वो नहीं आएंगी, वो कम आएंगी और आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा।
अब बात करेंगे धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए कौन सा रिश्ता है खास, जिसको बनाना है उसको हमेशा के लिए बेहतर? तो वो रिश्ता है पिता का रिश्ता। आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपने पिता की सदा इज़्ज़त करिए, सदा सम्मान करिए, उनको जीवन की सारी खुशियाँ दीजिए, क्योंकि ये पिता ही है जो हमें हमारे जीवन का वजूद होता है। पिता के बिना तो शायद बहुत मुश्किल है जीवन किसी भी बच्चे के लिए, और आपके लिए तो पिता का रिश्ता सबसे ज़्यादा ख़ास है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद पुत्र का रिश्ता आता है। अगर आपके पुत्र हैं तो अपने पुत्र के साथ आपको हमेशा अपना एक दोस्ताना रिश्ता रखना है, एक बहुत अच्छा रिश्ता रखना है। आपको उसके साथ ऐसा रिश्ता रखना है कि वो अपनी हर समस्या कभी भी आपके साथ शेयर कर पाए। एक दोस्त की तरह आपको उसके साथ रहना है। इस रिश्ते को ना संभालने से आपके जीवन में संघर्ष ज़रूरत से ज़्यादा होगा। अगर आपने अपने पिता और पुत्र का ध्यान नहीं दिया, अच्छे से रिश्ते को अच्छे से नहीं संभाला, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगी। अब रिश्ते को ठीक बनाए रखने के लिए आप क्या करें, तो आपको केले के पेड़ में रोज़ जल डालना है। आप अगर आपके घर के आसपास केले का पेड़ है तो वहाँ पे जल अर्पित करिए, नहीं है तो आप अपने घर में ही गमले में ही केले का पेड़ लगा लीजिए और उसमें जल अर्पित करिए। ये जो है ये सबके लिए, मेल एंड फीमेल, मैं सबके लिए बता रही हूँ, सिर्फ मेल के लिए नहीं है ना फीमेल के लिए, बोथ ऑफ देम। तो आपको ये उपाय करना है। मकर राशि वालों के लिए कौन सा रिश्ता है खास? तो मकर राशि वालों, आपको अपने ननिहाल, खास तौर से मामा और मौसी का रिश्ता आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खास होता है। तो आपको अपनी लाइफ में अपने मामा और मौसी का हमेशा इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, सम्मान देना है उनको, और हमेशा उनके साथ अपने रिश्ते मधुर रखने हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको अपनी हेल्थ की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ बने रहेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये हेल्थ इश्यूज़ ना रहें, तो आपको अपने इन रिश्तों पे, ननिहाल ख़ास तौर से मामा और मौसी के रिश्ते पे ध्यान देना होगा। अगर रिश्ते ख़राब चल रहे हैं तो आप उनको ठीक करने की कोशिश करिए, अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश करिए। कोई हर्ज़ नहीं है अगर आप पहल करते हैं, क्योंकि मामा मौसी ही ऐसे होते हैं कि बचपन में हमें बहुत प्यार, बहुत दुलार देते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं अपने इन रिश्तों को वो भूलने लग जाते हैं या उनसे दूरी बना लेते हैं किसी भी काम के कारण। तो आपको उनसे दूर नहीं होना है। और इस रिश्ते को ठीक बनाने के लिए क्या करें, तो आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, और हनुमान जी की आराधना करने से आपके ये रिश्ते अच्छे होंगे और आपको अच्छा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के लिए कौन सा रिश्ता है खास? तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता किसी नज़दीकी दोस्त का है, और आपके जीवन में दोस्त का जो दर्जा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा आपका दोस्त है जो आपके लिए हर समय खड़ा रहा है लाइफ में, और उसने आपके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई है, तो उसके साथ आपको अपना रिश्ता हमेशा मज़बूत रखना है, उसको धोखा नहीं देना है। और अगर आपने ऐसा किया और उस दोस्ती पर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, तो उससे आपके जीवन में तनाव की स्थिति बनी रह सकती है, आपको मेंटली टेंशन रह सकता है। तो इससे छुटकारा के लिए आप अपने दोस्ती पर हमेशा फोकस रहिए, और दोस्त है तो उसको पूरी इज्जत दीजिए। रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप रोज़ डेली गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना भी आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है उतनी बार आप ये कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। में जानते हैं मीन राशि के लिए कौन सा रिश्ता है खास? तो ससुराल के लोगों के साथ, खास तौर से सास ससुर के साथ आपकी महत्वपूर्ण रिश्ता है। तो जिन लोगों का अपने ससुराल के साथ यानी कि सास ससुर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहता है, मनमुटाव रहता है, तो उनके लिए
बहुत बुरी ये है कि आपने अगर इन रिश्तों पे ध्यान नहीं दिया और उनको अच्छे से नहीं रखा, इज़्ज़त नहीं दी, तो इससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर हो सकता है और मन भी रिश्तों आपका ख़राब रह सकता है, आपको अंदर से अच्छा नहीं फ़ील होगा। तो आपको हमेशा अपने सास-ससुर का दिल से ध्यान देना है। अपने माता-पिता की तरह उनकी भी सेवा करनी है, इज़्ज़त देनी है उनको और ऐसा करने से आपके लिए ही बेहतर होगा क्योंकि इससे आपकी ही हेल्थ अच्छी होगी और यही वो रिश्ता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। तो इसका ध्यान रखिए, इनकी इज़्ज़त करिए और इनके लिए वो करिए जिसकी ये उम्मीद करते हैं कि आप मेरे बहू हैं या आप मेरे दामाद हैं। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अगर आप मेल हैं तो आप अपने सास-ससुर की इज़्ज़त करिए, उनको सम्मान दीजिए, उनके लिए कुछ करिए अच्छा और अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने सास-ससुर की सेवा करिए और अगर इस रिश्ते को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको भगवान विष्णु की उपासना करनी है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके ये रिश्ते और अच्छे होएँगे।